वेदव्यास ने पांडवों को आकाशवाणी करवाई, हे पांडवों, आपने तो महाभारत के युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन आपने अपराध कर दिया है। आपने अपने ऊपर गोत्र हत्या, ब्रह्मत्या लगा दी है। जाओ देवों के देव महा भोलेनाथ के शरण में, वही आपको इन पापों से मुक्ति दिलाएगा। तो मैंने वहाँ पे वो भी चमत्कार देखा कि तुम श्रीनगर से मेरे साथ चले, केदारनाथ के मंदिर तक भी पहुंचे, लेकिन अंदर नहीं बुलाया डमरू वाले ने। तो वो डमरू वाले की लीला बड़ी निराली, वो सभी को यूं नहीं अपने पास बुलाता। हेलो एडवेंचरर्स, स्वागत है आपका डे 5 ऑफ ऋषिकेश टू केदारनाथ ट्रैक में। आज का दिन बहुत ही मैजिकल होने वाला था। सवेरे गुप्त काशी में दर्शन कर और इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कथा सुनकर हम भाव विभोर हो गए थे। आइए आपको भी ये कथा सुना देते हैं। द्वापर युग में जो है, जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव लोगों का महाभारत का युद्ध चला, तो उस युद्ध में कौरव और पांडव लोग एक जो है सगे भाई थे, एक ही गोत्र वाले भाई थे। लेकिन उस युद्ध में पांडवों ने अपने युद्ध को जीतने के लिए अपने कौरव भाइयों का संहार कर दिया, मार दिया उनको युद्ध में। तो पांडवों ने अपने ऊपर गोत्र हत्या लगा दी थी। उसके बाद पांडवों ने, जिन गुरुओं ने पांडव लोगों को सभी शिक्षा दीक्षा दी, धनुर्विद्या, गदा विद्या, सभी विद्याओं में निपुण किया, पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अपने गुरुओं का भी संहार कर लिया, तो अपने ऊपर गोत्र हत्या लगा दिया। इस युद्ध को वेदव्यास, जिसने महाभारत की रचना की, इस युद्ध को वेदव्यास ये देख रहे थे और लिख रहे थे। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ तो वेदव्यास जिसे नहीं रहा गया, वेदव्यास ने पांडवों को आकाशवाणी करवाई, हे पांडवों, आपने तो महाभारत के युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन आपने अपराध कर दिया है। आपने अपने ऊपर गोत्र हत्या, ब्रह्मत्या लगा दी है। जाओ देवों के देव महा भोलेनाथ के शरण में, वही आपको इन पापों से मुक्ति दिलाएगा, अन्यथा आपको कभी मोक्ष ही नहीं मिल सकता है। तो जाए, काशी में भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं। तो पांडव लोग महाभारत के युद्ध के बाद वे सीधे पहुंच गए बनारस में। भोलेनाथ वहाँ पर तपस्या में बैठे थे। पांडव लोग भी उनके दर्शन के लिए तपस्या में बैठ गई, तपस्या करने लगी, हे भोलेनाथ, हमसे अपराध हो चुका है, हमको दर्शन दे दो। भोलेनाथ ने उनको पापी समझ करके अपने स्थान का ही त्याग कर दिया, लेकिन उनको दर्शन नहीं दिया। भोलेनाथ अपना एकांतवास के लिए पहुँच गई उत्तर काशी, वहाँ पर तपस्या में बैठ गई। पांडव लोग ढूंढते 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 कई वर्षों बाद जो उत्तर काशी में पहुँच गई, वो भी वहाँ पर तपस्या में बैठ गई। हे प्रभु, याचना करने लगी, हे प्रभु, हमको दर्शन दे दो, हमारी गोत्रत्या ब्रह्मत्या को दूर करो, हमसे अपराध हो चुका है। भोलेनाथ ने उनको वहाँ भी दर्शन नहीं दिया। उत्तर काशी में पहुँच गए भोलेनाथ हिमालय की ओर। यहाँ पर एकांतवास था। पहले इस स्थान का नाम मांडी गांव था। ये जो है पूरा जंगलों से आच्छादित था। भोलेनाथ यहाँ पर एकांतवास के लिए, यहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ तपस्या में बैठ गई। कुछ सालों बाद पांडव लोग ढूंढते 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 इस स्थान तक पहुँच गई। जैसे ही भोलेनाथ ने देखा पांडव लोग जो है अंतिम हिमालय की ओर भी बढ़ गई, वो मेरा दर्शन करना चाहते हैं, मैं कैसे उनको दर्शन दे दूंगा, ये तो पापी लोग हैं, इन पे तो गोत्रत्या ब्रह्मत्या लगी है, ऐसा अपराध उन्होंने कर रखा है कि इनको दर्शन देना ही कैसे। इसलिए भोलेनाथ ने यहाँ पर जो है अपना गुप्तवास ले लिया। जब भोलेनाथ ने गुप्तवास ले लिया तो भोलेनाथ ने यहाँ पर अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अपने जो है जहाँ पर उन्होंने गुप्तवास लिया, अपने दाएँ बाजू से बाएँ बाजू से ये गुप्त रूप से गौमुख वाली ये गंगा है, ये हाथी मुँह वाली यमुना है। लेकिन इसका महत्व ये है, ये दोनों धाराएं भगवान का जो लिंग है अंदर, उसी के दाएं बाजू और बाएं बाजू से निकली हैं। लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें, इस गंगा वाला पानी जो है हार्ड पानी है ये। अच्छा, ये यमुना वाला सॉफ्ट पानी है, हाथी के देख लो। अच्छा। ये हार्ड है, ये पीने में थोड़ा गले पर अटक जाता है, लग जाता है। और सॉफ्ट पानी, इसी को लोग पीने का यूज़ करते हैं। अच्छा। वो मुलायम पानी है। ओके, हाँ, तो वो कहाँ से आ रहा है, मतलब ये वो वहीं से निकल एक ही जगह से। ये गुप्त रूप से भगवान ने अंदर ही अंदर गौमुख से निकाला है। अच्छा, हाँ, गौमुख। तो अभी यहाँ से मतलब वो कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता है। नहीं, किसी को पता नहीं, वो लिंगी के अंदर से नहीं, इसका उद्गम स्थल वहीं पर। अच्छा, उद्गम स्थान यही से। ओके, आता पांडवों के समझ में आ गया कि हम तो, आकाशवाणी ने कहा था कि काशी में जाओ, हम तो यहाँ आता। भोलेनाथ ने इस स्थान का नाम ही काशी रख दिया। अच्छा, ठीक है, गुप्त काशी, क्योंकि भोलेनाथ ने गुप्तवास ले लिया था, इसलिए भोलेनाथ ने अपने नाम से जो है काशी शब्द जुड़ करके गुप्त कर दिया, उसको गुप्त काशी बना दिया। हाँ। ठीक है, तब पांडव लोगों को समझ में आ गया कि भोलेनाथ इतने रुष्ट हो चुके हैं कि हम तो तीनों काशियाँ घूम गई, हमको दर्शन ही नहीं मिला। भोलेनाथ ने तो अपना अदृश्यवास ले लिया, गुप्तवास ले लिया। तब पांडवों ने यहाँ पर कई वर्षों तक माता पार्वती की तपस्या की, हे माँ, हमसे अपराध हो चुका है, हमको दर्शन दिला दो।
तो माता थोड़ा दयालु होती है, थोड़ा उनका विवेक जो है तो दूसरा ही हो जाता है। हाँ। तो माता ने उनको साक्षात यहाँ पर दर्शन दिया और कहा, हे पांडव, आपके जो गोत्रत्या ब्रह्मत्या लगी है, मैं तो इसका कोई निवारण नहीं कर सकते, भोलेनाथ इसको निवारण कर सकते, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा दूँ, मेरे बच्चे समान है, आप जाओ कहीं से कोई जो है फल को ढूंढ के लाओ। तो 5,500 वर्ष पुरानी बात है ये। तो 5,500 वर्ष पूर्व जो है पांडव लोगों को इस जंगल में ढूंढते ढूंढते वो जो नारियल का फल श्रीफल, था हाँ। वो मिल गया। माता ने भोलेनाथ से विनती की, हे भोलेनाथ, इन ऐसे लोगों को दर्शन नहीं देंगे तो आप किसको दर्शन देना, मेरी आज्ञा है, आप इनको दर्शन दे दो। तो भोलेनाथ माता की बात को भी नहीं काट सकते थे। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, आपकी ये इच्छा है तो आप अपना बायां अंग निकाल दो, मैं अपना दायां अंग निकाल करके इनको शिव और शक्ति के रूप में दोनों दर्शन देते हैं। एक ही दर्शन नहीं देता, आप शक्ति के रूप में आप हैं, हम भोले के नाथ में अर्धनारीश्वर के रूप में इनको दर्शन देते हैं, इनके आधे पाप यहाँ पर नष्ट कर देते हैं। तब पांडव लोगों ने यहाँ मंदिर का निर्माण किया। भोलेनाथ अपने जो एकांतवास के लिए हिमालय की केदारनाथ की ओर बढ़ गई। पांडव लोगों ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करके उसके बाद केदारनाथ की ओर बढ़े। जब भोलेनाथ ने देखा पांडव लोग यहाँ केदारनाथ तक जो है पहुँच गए। केदार का अर्थ होता है, की का मतलब पानी और दार का मतलब दलदल। जहाँ पानी और दलदल मिलेगा वो केदारनाथ है। अच्छा। भोलेनाथ ऐसे चयन नहीं किया उस स्थान में, दल दल पानी और दलदल जहाँ आदमी जो है डूब भी सकता है। हाँ। तो पांडव लोग जब केदारनाथ में पहुँचे तो भोलेनाथ ने देखा ये तो यहाँ तक पहुँच गई, अब मैं जो है इनको किस रूप में आ करके इनकी गोहत्या ब्रह्मत्या कर दूँ। तो भोलेनाथ ने केदारनाथ में देखा इनको गोहत्या ब्रह्मत्या लगी है, तो इसलिए भोलेनाथ पर भैंस की आकृति में आ गई। ठीक है, लाखों करोड़ों में बनावटी भैंसें भी बना दी। फिर पांडव जो है ज्ञानी भी थे, सब कुछ थे। भीम ने जो है एक पाँव मयूर में रख दिया, दूसरा पाँव सुमेर में रख करके अपने भाइयों को कहा, इन भैंसों को हाँके, जो साक्षात भोलेनाथ होंगे वो मेरे पाँव के नीचे से नहीं जा सकते हैं। सभी बनावटी भैंसें वह निकल गई, लेकिन जो साक्षात भोलेनाथ थे वो केदारनाथ में दलदल में धंस गए थे। उन्हें अपना शरीर दलदल में निकाल दिया था। पांडव लोगों के समझ में आ गया यही भोलेनाथ हो सकते हैं। भीम ने ऊपर पहाड़ी से छलांग मार करके जो भोलेनाथ का सिर वाला भाग अंदर गया था, लेकिन पृष्ठ भाग को थाम लिया था, पूंछ को थाम लिया था। भोलेनाथ ने अपने धड़ के 2 हिस्से बना दिया। जो सिर वाला हिस्सा था वो अंदर ही अंदर पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू निकाल दिया, और जो पृष्ठ भाग था पूंछ वाला उसको जो है केदारनाथ में छोड़ दिया। जो धड़ भाग था वो लिंग के रूप में प्रकट हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग में 11 ज्योतिर्लिंग का नाम वहाँ रखा दिया। अच्छा। तब पांडव ने वेदलिंग का जो पूजा अर्चना करके घी का लेपन करके अपनी गोहत्या ब्रह्मत्या को दूर किया था। तो ये कहानी बनती है। Hi guys, so now heading towards Sonprayag, which will be our final stop. कुछ ही देर पैदल चलते हुए हम मेन रोड पर पहुंचे ही थे जब हमें एक बाबा जी मिले, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभव हमसे साझा किए और हमारे आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। तो ये देवभूमि है, यहाँ की लीला भरी निराली है। यहाँ बड़े भाग्य से लोग आते हैं। अपने भारत देश में समझो कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, तो 40 करोड़ दूसरे जाति धर्म के लोगों को निकाल दो, हम 100 करोड़ हिंदुस्तानी तो है, हिंदू तो है। 100 करोड़ में से 10 लाख लोग भी केदारनाथ बद्रीनाथ का दर्शन नहीं कर सकते। तो जो करते हैं उनके पूर्वज जो थे, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, जो भी पूर्वज थे, उन लोगों ने जीवन में कभी ना कभी कोई तपस्या की है। इसलिए हमें भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं, नहीं तो ये साधारण आदमी को दर्शन नहीं होते कभी। और ये भी इस बात की गारंटी है, मेरे जीवन में वो भी देखा मैंने कि मेरे साथ पीछे से श्रीनगर से 2 बंदे चले थे, 15-16 साल पुरानी बात है। केदारनाथ तक पहुंच गए, बस मंदिर तक ही जाना है। मंदिर से मान लो कि तो 100 फीट लंबा थे, 100 फीट लंबा। तो मैंने उनसे कहा चलो महाराज नहाएंगे धोएंगे पहले फिर चलते दर्शन पर। अरे बोला नहीं स्वामी, इतना लाइन लगा हुआ है, 5000 लोग है, 2000 लोग है, हम तो नहीं करेंगे, हम तो जाते वापस। मैंने बोला नहीं महाराज मैं तो करूँगा। मैं 15 मिनट में गया अंदर और 15 मिनट में दर्शन हुए।
और 15 मिनट में वापस आ गया बाहर। और वही दो लोग थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे एक होटल पे बैठे हुए थे, वापस नीचे आ रहे थे रिटर्न। तो मैंने वहां पे वो भी चमत्कार देखा कि तुम श्रीनगर से मेरे साथ चले, केदारनाथ के मंदिर तक भी पहुंचे, लेकिन अंदर नहीं बुलाया डमरू वाले ने। तो वो डमरू वाले की लीला बड़ी निराली, वो सभी को यूं नहीं अपने पास बुलाता। लाखों करोड़ों में कोई एक पैदा होता है जो शिव के चरणों को छू सकता है, नहीं तो नहीं। आपकी यात्रा शुभ मंगलमय हो, मैं तो यही भगवान शिव माँ भगवती से बोलूंगा। बाबा जी ने जो भी कहा था वो हमें यात्रा समाप्त होने के बाद रियलाइज़ हुआ, या कह सकते हैं कि हिट कर गया। और वाकई में यह बात 100% सच है, ये भी हम सब ने महसूस किया। वो सच क्या है ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार करना पड़ेगा। 12:30 in the afternoon and it was quite sunny till now, but now the clouds are taken over and seems like it will rain now. So temperature has dropped a bit of relief for us, but it's exhausting. एक एक जण करतं म्हणे रे स्टेप, नॅचरल नाही आहे. नेचुरल नहीं है, तेरा स्टेप फार्मिंग बनता था। लगभग 13 किलोमीटर कीचड़ और पतले सड़कों पर ट्रैफिक और लैंडस्लाइड्स को चकमा देते हुए जब कतई लगा कि अब मौसम भी साथ नहीं दे रहा, तब हम फाटा नामक एक गांव के यहाँ लंच के लिए रुके। वहाँ से हमने डिसाइड किया कि आगे का सोनप्रयाग तक का सफ़र हम गाड़ी में करेंगे। और लंच खत्म होते से ही मानो कि स्वयं भोलेनाथ जी ने ही हमारे लिए ये गाड़ी और ड्राइवर भेजा, क्योंकि यही ड्राइवर हमारी आगे की यात्रा में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला था। Guys, we have reached. This is Sonprayag, and we've got a stay just near the market area. So we'll be spending the night over here and then leave for Triyogi Narayan Temple tomorrow. Tomorrow morning, we'll just do a small trek and come back. नेक्स्ट डे सो कॉल्ड रेस्ट डे होने वाला था, मतलब कि कंधे पर सामान के बिना हम त्रियोगी नारायण मंदिर चढ़ने वाले थे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट डेज ट्रैक।